नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमंतर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से कर रहे होंगे। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धीरे धीरे से ही कोई चीज़ हम बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 19 लेकर के आया हूँ, जिसमें ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री सभी के प्रश्न इसमें आपको मेरे इसमें मिला करेंगे। और जो भी मेरे मित्रगण मेरे इस चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा सही है। कथन 1 है, बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। दूसरा कथन है, बन्नी क्षेत्र विवर्तनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप समुद्र से व्युत्पन्न नहीं हुआ है। तो पहला कथन तो एकदम सही है कि गुजरात के कच्छ जिले में है, लेकिन दूसरा कथन है कि व्युत्पन्न नहीं हुआ है, ये समुद्र से ही व्युत्पन्न हुआ है। तो दूसरा कथन गलत है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, एक सही होगा। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा कथन सही है। डेंगू एक कथन इसका एक है, डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। ये कथन एकदम सही है। यह एडिज प्रजाति के मच्छर काटने से होता है। यह भी कथन हमारा सही है। तीसरा है, डेंगू का प्रथम टीका डेंग वैक्सिया को 2019 में अमेरिका ने अनुमोदित किया था। तीसरा भी कथन हमारा सही है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक वो दो तीन तीनों ही कथन हमारे सही हैं। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। कथन हमारा एकदम सही है। इसके उन्मूलन हेतु अमेरिका व जाम्बिया ने संकल्प लिया है। यह भी कथन हमारा सही है। मलेरिया के लिए वैश्विक रणनीति का समय 2016 से 2030 तक है। यह भी कथन हमारा सही है, अर्थात वैश्विक रणनीति का समय है कि 2030 तक हमें मलेरिया को समाप्त करना है, ऐसा एक रणनीति बनाई गई है। और इस प्रकार इसके तीनों ही कथन सही हैं, 1 2 3। प्रश्न 4, यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। उत्तर ए है ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन बी है ग्लाइकोमेनेसिस, ऑप्शन सी है ग्लाइकोसिम और ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेनेसिस। यकृत क्या करता है, जब भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं यकृत के पास जो है ग्लूकोज जमा होता रहता है, और जमा होता रहता है, फिर वहाँ से वो क्या है ग्लूकोजेन में परिवर्तित हो जाता है, और फिर आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। फिर आवश्यकता हुई तो यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब कोई भी व्यक्ति व्रत वगैरह रहता है और खाना वगैरह नहीं खाता है, तो ये ग्लूकोज, फिर यही ग्लूकोज जो यकृत के पास जमा होता रहता है, इसी ग्लूकोज से जो है हमें एनर्जी मिलती है, और हम जो है व्रत रख सकते हैं या 1-2 दिन तक भूखे रहते हैं। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेनेसिस होगा। प्रश्न 5, अमाशय में बना लुगदी के समान भोजन क्या कहलाता है। उत्तर ए काइम, ऑप्शन बी लाइम, ऑप्शन सी साइम और ऑप्शन डी है जाइम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, काइम। प्रश्न 6, टाइलिन नामक पाचक रस का मुख्य कार्य क्या होता है। मंड को शर्करा में बदलना, ऑप्शन बी है शर्करा को मंड में बदलना, ऑप्शन सी है पेप्टाइड को प्रोटीन में बदलना, और ऑप्शन डी है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। इसका जो सही आंसर होगा
वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मंड को सकरा में बदलना। प्रश्न 7, निम्न में से कौन भोजन के लिए भंडार कक्ष का काम करता है? उत्तर ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी आमाशय और ऑप्शन डी है अग्नाशय। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी आमाशय। प्रश्न 8, निम्न में से छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा है? उत्तर ए ग्रहणी, ऑप्शन बी है मध्यांतरक, ऑप्शन सी है इलियम और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो इसका जो सही आंसर होगा छोटी आंत का अंतिम भाग वो होगा इलियम। इलियम। प्रश्न 9, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के मिलने की जगह पर एक रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए है अपेंडिस, ऑप्शन बी है मध्यांतरक, ऑप्शन सी है परिशेष और ऑप्शन डी है अपजैक। अपेंडिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अपेंडिस। अपेंडिस एक अवशेषीय अंग है और यह है इस पेट के पास में होता है और कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, फिर इसे जो है डॉक्टर ऑपरेशन के माध्यम से जो है इसको निकालता सही करता है। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। प्रश्न 10, निम्न में से पित्त रस में क्या नहीं होता? उत्तर ए विटामिन, ऑप्शन बी पाचन एंजाइम, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है मंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी पाचक एंजाइम। पित्तरस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन पित्तरस से जो है सिर्फ वसा का पाचन किया जाता है और पित्तरस यकृत के पास से निकलता है। निम्न में से किसकी दीवारों पर श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? उत्तर ए है ग्रास नली, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली। जब हम भोजन को खाते हैं तो गले के भीतर एक नली होती है, तो खाना कैसे सरकता है वो क्रमानुकंचन एक प्रक्रिया होती है, उससे जो खाना जो है धीरे धीरे सरक करके आमाशय के पास में आता है और वो खाना जो है ये श्लेष्म ग्रंथियां ही जो है धीरे धीरे उसको, क्योंकि उसकी दीवारों पर जो नली है खाने वाली उसमें श्लेष्म ग्रंथियां उन्हीं दीवारों के सहारे खाना नीचे सरक करके आमाशय में पहुंचता है। प्रश्न 12, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था, इस समिति में कितने सदस्य थे? उत्तर ए है 20 सदस्य, ऑप्शन बी है 25 सदस्य, ऑप्शन सी है 30 सदस्य और ऑप्शन डी है 35 सदस्य। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 30 सदस्य। प्रश्न 13, सातवाहन काल में गोलिक एवं हालिक क्या कहलाते थे? उत्तर ए है राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी, ऑप्शन बी है सम्राट के व्यक्तिगत राजकीय संरक्षक, ऑप्शन सी है गांव में काम करने वाले छोटे शिल्पी और ऑप्शन डी है व्यवसाय के आधार पर निर्धारित जातियां। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी। प्रश्न 14, निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? यह संगम काल से संबंधित है और 3 संगम आयोजित किए गए थे। उनमें उत्तर ए है तंजावुर, ऑप्शन बी है कांचीपुरम, ऑप्शन सी है मदुरई और ऑप्शन डी है वज्जी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मदुरई। प्रश्न 15, नासिक प्रशस्ति में किसे वेदों का आश्रय कहा गया है? वेदों का आश्रय दाता भी कभी कभी लिखा जाता है एग्जामों में, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, वेदों का आश्रय दाता कीजिएगा। उत्तर ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन सी वशिष्ठी पुत्र कुलमावी और ऑप्शन डी है नहपान। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रश्न 16, निम्न में से सही कालक्रम बताइए। ये दिया हुआ है
अभिलेख हैं उनका सही कालक्रम बताना है। तो नंबर 1 है मेहरौली स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है अफसद अभिलेख, 3 नंबर में इलाहाबाद स्तंभ लेख और 4 नंबर में है ऐहोल अभिलेख। इसका सही क्रम है इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले समुद्रगुप्त के शासनकाल में आता है, उसके बाद मेहरौली का लौह स्तंभ आता है, उसके बाद 4 नंबर में ऐहोल अभिलेख आता है और उसके बाद अफसद अभिलेख का उल्लेख हमें मिलता है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न 17, दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके काल का है? उत्तर ए रामगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है वो कुमारगुप्त प्रथम है और कुमारगुप्त ये गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण शासक है। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये उनकी किताबें हैं और उनके ये लेखक हैं। ऋतु संहार ये कालिदास की एक पुस्तक है, शिशुपाल वध ये मार्क की एक रचना है, किरातार्जुनीय ये भारवी की रचना है और मृच्छकटिकक यहाँ पे जोड़ा गलत है। मृच्छकटिकक जो है वो शूद्रक की रचना है, ना कि मार्क की। मृच्छकटिकक शूद्रक की रचना है। प्रश्न 19, निम्न में से किस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है? उत्तर ए श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मोढेरा गुजरात, ऑप्शन सी है हालेविड कर्नाटक और ऑप्शन डी है सीकर राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी मोढेरा गुजरात में सूर्य मंदिर स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? उत्तर ए इल्तुतमिश के विरुद्ध, ऑप्शन बी है रजिया के विरुद्ध और ऑप्शन सी है बलबन के विरुद्ध और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हाजी मौला ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।